स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका डोमेन क्या है? अल्फ़ा बीटा है। हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ यहाँ पे आपको कॉस इनवर्स दिख रहा है, ठीक है। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1 तक। उसी तरह साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1 तक। तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम इसको पार्ट 1 और इसको पार्ट बी कंसिडर करते हैं। और हम लोग पहले पार्ट बी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोज ये एक सब पार्ट हो गया और ये एक सब पार्ट हो गया। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड वालों को। तो देखिए, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको x और ये ब्रैकेट में 2x माइनस 3 मिलेगा। तो यहाँ x की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी और 2x माइनस 3 यहाँ आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। ये सॉल्व करने पे हमें दो वैल्यू मिलती है और ये कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। तो हमें ये वैल्यू मिल गया है क्या? 0, 3/2। अब हम क्या करते हैं? अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये पार्ट आप अगर सॉल्व करने जाओगे तो ये -1 यहाँ आके 2 हो जाएगा। तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। तो हमें ये पता है, हमें डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्या फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। अगर ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे आप तो आपको क्या आएगा? मिलेगा -7। तो ये डी तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी छोटी आ रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? और यहाँ x पॉजिटिव है और इसलिए ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा और ये जो x की वैल्यू हमेशा ट्रू रहेगी। तो इस वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। 0 और 3/2 को ही हम कंसिडर करेंगे। हमने पार्ट बी सॉल्व कर लिया। अब पार्ट ए की तरफ जाते हैं। पार्ट ए की तरफ वही हमें पता है, कॉस इनवर्स की वैल्यू किस -1 से 1 में के रेंज में लाई करती है। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? x की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x की वैल्यू कितनी आएगी? 16/5 आएगी। सो हमें पहले एक वैल्यू मिली हुई है, क्या है? 0, 3/2, राइट। अब ये x 6 और इन वैल्यू को आप अगर इंटरसेक्शन करोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? 0, 3/2। सेम यहाँ भी अगर इस वैल्यू को आप इंटरसेक्शन करोगे, पहले जो हमने वैल्यू निकाली हुई है उसको 0, 3/2 तो निकालोगे तो हम आपको क्या आएगा आंसर? 0, 3/2। यहाँ क्या किया हमने? पहली ये सेकेंड पार्ट से वैल्यू निकाली। अब फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट इक्वलिटी में हमें इंटरसेक्शन करके निकालना है। तो अगर 6 और 0 का इंटरसेक्शन आप करोगे तो 0 ही आएगा। 16/5 का इंटरसेक्शन 0 के साथ करोगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह हमने हमारा फाइनल जो डोमेन की वैल्यू है, जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को मिला के वो क्या आ रही है? 0, 3/2। सो हमें इसकी वैल्यू, ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई? 0 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। सो वो इस वाले इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 3। मेनली आपको लास्ट वाला पार्ट आई थिंक कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो एक और कंडीशन मैं देता हूँ। सपोज -1 और 1 है, ठीक है। अब इसका आपको इंटरसेक्शन निकालना है 0, 3/2 से। तो यहाँ देखिए, -1 को आप कंपेयर करोगे 0 से तो इसका इंटरसेक्शन कितना आया? 0। अब ये 1 को आप कंपेयर करोगे 3/2 तो यहाँ आपका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि अभी 2026 में पूछे गए थे। तो ये फर्स्ट सिप का पहला ही क्वेश्चन है। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में पूरे क्वेश्चंस जितने भी अभी तक JEE के मेंस के ये एग्ज़ाम्स हुए हैं, मेंस और एडवांस के, वो मैं छोटे छोटे वीडियोस में लेके आऊँगा। थैंक यू।